जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्लास 10 विषय विज्ञान में टॉपिक चलता है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। उसकी बात करेंगे। अक्सर होता है क्या है कि इस टॉपिक में से कई बार क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल आ जाता है, कई बार आसान आ जाता है। तो आज हम ऐसे मेथड पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन चाहे सरल आए चाहे टिपिकल आए, हर तरह के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो टॉपिक हमारा कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की कई पद्धतियाँ दी गई है जो कि निम्न है। पहली है रूढ़ पद्धति, सेकंड है व्युत्पन्न पद्धति और थर्ड है आईयूपीएसी पद्धति, जिसमें से आपको केवल आईयूपीएसी पद्धति पढ़नी है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका पूरा नाम। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेवर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हिंदी में बोलेंगे तो शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन का अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और इसका मुख्यालय है जेनेवा। जेनेवा कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। ठीक है। आईयूपीएसी नाम लिखते समय निम्न पदों का उपयोग किया जाता है। इसमें सबसे पहला पद है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। अब सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कैसे करेंगे, उसके अंदर कुछ नियम चलते हैं। पहला नियम है, पद स्पष्ट है कि सबसे लंबे कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला वह होगी जिसमें सर्वाधिक कार्बन हो। कैसे? इधर देखना। देखिए, ये हमारे पास एक श्रृंखला है। इसमें 6 कार्बन ऐसे हैं और 3 नंबर के कार्बन परमाणु पर एक कार्बन जुड़ा हुआ है और 4 नंबर के कार्बन परमाणु पर एक कार्बन जुड़ा हुआ है। तो सेम ये कार्बन श्रृंखला मैंने ले ली। तो देखिए, सबसे पहली श्रृंखला ये हो सकती है। एक कार्बन श्रृंखला देखो ये भी हो सकती है ऐसे करके, एक कार्बन श्रृंखला ये भी हो सकती है, और एक कार्बन श्रृंखला कुछ ऐसी भी हो सकती है। देखना, एक कार्बन श्रृंखला ये भी हो सकती है। यदि अपन कार्बन श्रृंखला को ऐसे बनाएंगे तो देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन है। यदि ऐसे बनाएंगे तो 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन है। ऐसे बनाएंगे तो इसमें 4 कार्बन है, और ऐसे बनाएंगे तो इसमें 5 कार्बन है। देखो, सेम यौगिक है, सेम श्रृंखला है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा कार्बन है किसमें? जब श्रृंखला ऐसे बनाई जाती है। तो कुल मिला के ये वाली जो श्रृंखला होगी, मुख्य कार्बन श्रृंखला, कुछ इस प्रकार ली जाएगी। तो इस यौगिक में जो हमारी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला होगी वो इस प्रकार होगी, क्योंकि पहला पॉइंट क्या है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला वह होगी जिसमें सर्वाधिक कार्बन हो। जब इसे इस प्रकार बनाया जाता है तो देखिए, ऐसे बनाने पर 6 कार्बन, ऐसे बनाने पर 4, ऐसे बनाने पर 4 और ऐसे बनाने पर 5। तो किसमें सबसे ज़्यादा कार्बन आ रहे हैं? ऐसे बनाने पर। तो ये हमारी हो जाएगी मुख्य कार्बन श्रृंखला। सेकंड पॉइंट, देखिए ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कार्बन की संख्या समान हो, तो फिर कैसे अपन पता करेंगे कौन सबसे लंबी श्रृंखला होगी? यदि सबसे लंबी श्रृंखला में कार्बन की संख्या समान हो तो उस श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें सबसे अधिक प्रतिस्थापी उपस्थित हो। कैसे? इधर देखो। देखिए, जब अपन इसमें इस प्रकार की श्रृंखला बनाते हैं तो देखिए इसके अंदर कितने कार्बन आ चुके हैं? 3 4 5 6 7, इसमें 7 कार्बन आ गए। लेकिन जब इसे अपन ऐसे भी बना सकते हैं ना, देखिए ऐसे करके इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है, तो भी कितने कार्बन आ रहे हैं? 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करने पर भी 7 कार्बन आ रहे हैं, और ऐसे करने पर भी 7 कार्बन आ रहे हैं। लेकिन ऐसे जब बनाते हैं ना तो इसमें प्रतिस्थापी नहीं है, इसमें प्रतिस्थापी नहीं है, केवल ये वाला समूह आ रहा है। जबकि ऐसा बनाने पर इसमें कार्बन वाला जो प्रतिस्थापी वो तो है, लेकिन साथ साथ देखो क्लोरीन प्रतिस्थापी भी आ रहा है। तो ये हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला हो जाएगी। तीसरा पॉइंट है, यदि श्रृंखला में द्विबंध व त्रिबंध उपस्थित होते हैं तो सबसे लंबी श्रृंखला वह होगी जिसमें द्विबंध या त्रिबंध आते हो। जैसे ये हमारे पास एक एग्जांपल है, जब अपन श्रृंखला ऐसे बनाते हैं तो इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन आते हैं। जब ऐसे बनाते हैं तो भी 6 कार्बन आते हैं। ठीक है, ऐसे बनाते हैं तो भी 6 कार्बन, ऐसे बनाते हैं तो भी 6 कार्बन, ऐसे बनाते हैं तो इसमें क्लोरीन प्रतिस्थापी आता है, और ऐसे बनाते हैं तो भी इसमें क्लोरीन प्रतिस्थापी आ रहा है। लेकिन ऐसे बनाने पर इसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है। तो वह श्रृंखला होगी जिसमें डबल बॉन्ड भी हो, क्योंकि जब लंबे बनाते हैं तो 6 कार्बन, ऐसे बनाते हैं तो 6 कार्बन, लंबे बनाते हैं तो क्लोरीन प्रतिस्थापी, ऐसे बनाते हैं तो क्लोरीन प्रतिस्थापी। लेकिन ऐसे बनाने पर इसमें डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, और ऐसे बनाने पर डबल बॉन्ड आ रहा है। इसलिए वह मुख्य कार्बन श्रृंखला उसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा हो या ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा हो, जो भी आपके पास है, डबल या ट्रिपल। जैसे एक एग्जांपल ये है, देखिए ऐसे बनाने पर इसमें कितने कार्बन आ गए? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन आ रहे हैं। ऐसे बनाने पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहे हैं। लेकिन ऐसे बनाने पर इसमें एक ही डबल बॉन्ड आ रहा है, और ऐसे बनाने पर इसमें 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। तो ये वाली हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी, ये वाली नहीं होगी।
चौथा पॉइंट है कार्बन श्रृंखला में कि यदि क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो सबसे लंबी श्रृंखला वह होगी जिसमें क्रियात्मक समूह आता हो। अभी क्रियात्मक समूह क्या है थोड़ा आगे बताएंगे, लेकिन देखिए इसमें ये हमारे पास कार्बन श्रृंखला है। यदि मैं इस प्रकार की श्रृंखला बनाता हूँ तो देखिए इसमें कितने कार्बन आ गए, 1 2 3 4। यदि मैं ऐसे बनाता हूँ तो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे बनाने पर इसमें एक डबल बॉन्ड आ रहा है और ऐसे बनाने पर इसमें एक डबल बॉन्ड आ रहा है। ऐसे बनाने पर इसमें OH क्रियात्मक समूह आ रहा है और ऐसे बनाने पर भी OH क्रियात्मक समूह आ रहा है। यानी ऐसे बनाने पर 4 कार्बन, ऐसे बनाने पर 5 कार्बन, ऐसे बनाने पर एक डबल बॉन्ड, ऐसे बनाने पर एक डबल बॉन्ड, ऐसे बनाने पर एक OH, ऐसे बनाने पर एक OH, सब कुछ समान है। लेकिन ऐसे बनाने पर एक कार्बन की संख्या ज़्यादा आ रही है। OH दोनों में आ रहा है, डबल बॉन्ड दोनों में आ रहा है एक एक, और ऐसे बनाने पर एक कार्बन ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हमारी ये मुख्य कार्बन श्रृंखला हो जाएगी, ये नहीं होगी। जैसे एक एग्जांपल देखना, ऐसे बनाने पर इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहे हैं, और ऐसे बनाने पर भी इसमें 4 5 6 कार्बन आ रहे हैं। लेकिन ऐसे बनाने पर इसमें कोई भी मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है, और ऐसे बनाने पर इसमें CH2 मुख्य क्रियात्मक समूह आ चुका है। मुख्य क्रियात्मक समूह कौन कौन से होंगे ये भी आपको आगे बताएंगे। पांचवा पॉइंट है, यदि श्रृंखला में एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो यदि संभव हो तो सभी को शामिल करो, अथवा जो क्रियात्मक समूह श्रेणी में ऊपर आता है उसे शामिल करना होता है। अब सबसे ऊपर कौन सा आता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। आपके 10th लेवल के हिसाब से सबसे ऊपर आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। इसके बाद में आता है एल्डिहाइड वाला, इसके बाद में आता है कीटोन वाला, और सबसे लास्ट में आता है OH वाला। यानी सबसे ज़्यादा प्राथमिकता इसको देंगे, ये नहीं होगा तो फिर इसको देंगे, ये नहीं होगा तो फिर इसको देंगे, और सबसे लास्ट में इसको देंगे। तो इसके हिसाब से आपको चूज करना है मुख्य कार्बन श्रृंखला। देखिए कैसे कि यदि श्रृंखला में एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो यदि संभव हो तो सभी को शामिल करो, यदि चारों हो मतलब एक से अधिक हो तो सभी को शामिल करो, अथवा जो क्रियात्मक समूह श्रेणी में सबसे ऊपर आता है उसे शामिल करना होता है। जैसे देखिए श्रृंखला है, मैं इस प्रकार की श्रृंखला बनाऊंगा या इस प्रकार की बना सकता हूँ। इस प्रकार की बनाऊंगा तो कितने कार्बन आ गए, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे बनाऊंगा तो कितने आ गए, 1 2 3 4 5। लेकिन देखिए ऐसे बनाने पर इसमें केवल CHO आएगा, और ऐसे बनाने पर इसमें CHO भी आ रहा है और COOH भी आ रहा है, यानी एक से अधिक क्रियात्मक समूह आ रहे हैं। तो ये हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला हो जाएगी। सेकंड देखें, ये कार्बन यौगिक है। यदि मैं ऐसे कार्बन श्रृंखला बनाता हूँ तो 4 कार्बन आते हैं, ऐसे बनाऊंगा तो 3 ही आएंगी। लेकिन ऐसे बनाने पर इसमें देखिए COOH भी आ रहा है, CHO भी आ रहा है, दो शामिल हो रहे हैं। ऐसे बनाऊंगा तो भी CHO COOH आएगा, लेकिन 3 ही कार्बन हो जाएंगे, और ऐसे बनाने पर इसमें 4 कार्बन हो जाएंगे। तो ये हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला हो जाएगी। आगे देखिए, ये हमारा पहला पत्ता, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चयन करने के बाद में आपको दूसरा काम करना है कि सबसे लंबे श्रृंखला में अंकन करना। उन्हें नंबरिंग देंगे, नंबर देंगे कौन सा कार्बन कौन से नंबर पर आएगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि सबसे लंबे श्रृंखला में अंकन उस छोर से करते हैं जिस छोर से प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिलता हो, एवं यदि प्रतिस्थापी एक से अधिक हो तो प्रतिस्थापियों की स्थिति का योग जिस तरफ से कम हो अंकन उस दिशा से करते हैं। जरा इसमें देखना, ये हमारे पास एक कार्बन श्रृंखला है, ये यहाँ पे कार्बन प्रतिस्थापी के रूप में। यदि इसका अंकन अपन इस ओर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कार्बन कौन से नंबर पर आएगा, 5 नंबर पर। यदि अंकन अपन इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से करने पर ये कार्बन को 4 नंबर मिल रहा है, और इधर से करने पर ये कार्बन को 5 नंबर मिल रहा है। क्योंकि हमारी शर्त क्या है कि न्यूनतम कम से कम अंक मिलना चाहिए। तो किधर से अंकन ठीक रहेगा, इधर से, क्योंकि इधर से करने पर 4 नंबर मिल रहा है और इधर से करने पर 5 नंबर मिल रहा है। जबकि शर्त हमारी क्या है, कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो इधर से करने पर 4 नंबर मिल रहा है, इसलिए इसका अंकन इधर से करेंगे। ठीक है, देखिए कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि दोनों ओर से समान अंक मिलता हो। जैसे ये कोई हमारे पास कार्बन श्रृंखला है, इधर से करने पर इस वाले कार्बन को 2 नंबर मिल रहा है और इस कार्बन को 7 नंबर मिल रहा है। ठीक है, इधर से करने पर इसे 3 नंबर मिल रहा है और इसे 8 नंबर मिल रहा है। दोबारा देखिए इसको, देखिए इस कार्बनिक यौगिक में क्या है कि अपन किस ओर से अंकन देंगे, किस ओर से नंबरिंग करेंगे। यानी एक से अधिक प्रतिस्थापी है तो हमें किस ओर से अंकन करना होगा, उसके बारे में देखिएगा कि अपन क्या करेंगे। एक से अधिक प्रतिस्थापी है ना, तो पहले दोनों ओर से अंकन दे लो। दोनों ओर से अंकन करने के बाद में उनकी स्थिति को ऐड करो। जैसे अपन इस ओर से नंबरिंग करेंगे तो इस वाले कार्बन को 2 नंबर मिल रहा है, इस वाले कार्बन को 7 नंबर मिल रहा है, तो 2 और 7 9।
इधर से करेंगे तो इस कार्बन को मिल रहा है 3 नंबर और इस कार्बन मिल रहा है 8 नंबर, तो 8 और 3 11, तो सबसे कम अंक मिलना चाहिए। यहाँ पे 9 मिल रहा है, इधर 11, यानी इधर से करने पर 9 मिल रहा है, इधर से करने पर 11 मिल रहा है, तो ये सही अंकन है और ये गलत अंकन है। ठीक है, यानी इधर से नंबरिंग करेंगे अपन। ठीक है, अगला पॉइंट है, यदि कार्बनिक श्रृंखला में द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हो तो अंकन उस दिशा से करते हैं जिस दिशा से द्विबंध या त्रिबंध को न्यूनतम अंक मिलता हो। जैसे में देखना, ये हमारे पास एक कार्बनिक श्रृंखला है, इधर से नामांकित करेंगे तो इस डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिलेगा, इधर से करेंगे तो 1 2 3 नंबर मिलेगा। तो कौन सा राइट होगा कि इधर से करने पर 2 नंबर मिल रहा है डबल बॉन्ड को, इधर से करने पर 3, तो ये वाला हमारा राइट हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि ये यौगिक में द्विबंध त्रिबंध दोनों उपस्थित हो, तो फिर तो अंकन में पहले आने वाले समूह को प्राथमिकता देंगे। जरा इसमें देखना, इसमें इधर से करने पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को 2 नंबर मिलेगा और इधर से करने पर इसे 1 नंबर मिलेगा। इधर से करेंगे तो इस ट्रिपल बॉन्ड को 2 नंबर मिलेगा, 1 2, इधर से करेंगे तो इसे 1 नंबर मिलेगा। तो न्यूनतम पहले कौन आ रहा है, डबल बॉन्ड, तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों समान पोजीशन पर आए, कि इधर से करने पर डबल बॉन्ड 1 नंबर पे आ गया और इधर से करने पर ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर पे आ गया। तो ऐसी कंडीशन में डबल बॉन्ड को कम अंक देना पड़ेगा हमें, तो इधर से करेंगे तभी डबल बॉन्ड को कम अंक मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 की हमारी नंबरिंग हो जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट है नंबरिंग में, यदि यौगिक में क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो अंकन में उसे प्राथमिकता दी जाती है। जैसे देखिए, ये हमारे पास एक यौगिक है, इसमें इधर से नंबर देंगे, इधर से करेंगे तो CHO ये क्या है, क्रियात्मक समूह, तो इसे सबसे कम अंक मिलना चाहिए, यानी इस क्रियात्मक समूह के जो कार्बन है इसे कम अंक मिलना चाहिए। तो नंबर इधर से देंगे 1 2 3 4 ऐसे। इसमें देखो, ये वाला क्या है हमारे पास क्रियात्मक समूह है, तो इस वाले कार्बन को कम अंक मिलना चाहिए। इधर से देंगे तो इसको नंबर मिलेगा 1 2 3 4 नंबर का, और इधर से देंगे 2 नंबर का, तो इधर से नंबरिंग करनी पड़ेगी। इससे अगला एग्जाम्पल हमारे पास देखो, ये वाला, इसे देखिए इधर से यदि नाम अंकन देंगे तो 1 2 3 4 5, इसे 5 नंबर मिलेगा, क्योंकि OH क्या है, क्रियात्मक समूह है, Cl प्रतिस्थापी है और OH क्रियात्मक समूह है। इधर से नंबरिंग करने पर इसे 5 नंबर मिल रहा है OH को, और इधर से करने पर इसे 3 नंबर मिल रहा है, तो इधर से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, चौथा पॉइंट देखना, यदि कार्बनिक यौगिक में 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो अधिक क्रियाशील समूह को अंकन में प्राथमिकता दी जाती है। जैसे ये हमारे पास एक यौगिक है, देखो COOH भी क्रियात्मक समूह है, OH भी क्रियात्मक समूह, लेकिन आपको पता है सबसे क्रियाशील कौन सा होता है, COOH है ना, उसके बाद में C डबल बॉन्ड OH, इसके बाद में C डबल बॉन्ड यानी कीटोन, और लास्ट में एल्कोहल। तो COOH सबसे पहले आएगा, तो इसे सबसे कम अंक देंगे, तो इसको सबसे कम अंक देंगे। तो एक इधर से अपन क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे, इधर से नहीं करेंगे, इधर से करेंगे तो इसको 8 नंबर मिलेगा, और इधर से करेंगे तो इसको 1 नंबर मिलेगा, इसलिए इधर से अपन को अंकन करना है। जैसे इधर देखो, इसमें OH और C डबल बॉन्ड हो, दोनों क्या है, क्रियात्मक समूह है, लेकिन इन दोनों में से ये जो है ना, ये अधिक क्रियाशील है, तो इस वाले कार्बन को कम अंक मिलना चाहिए, इसलिए इधर से नंबरिंग करेंगे। इधर से नंबरिंग करेंगे तो इसको मिल जाएगा 5 नंबर, ठीक है, और इधर से करेंगे तो इसको मिलेगा 2 नंबर, इसलिए इधर से अंकन करना पड़ेगा। तो ये आपका पहला पॉइंट हो चुका है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। दूसरा पॉइंट, जो कार्बन श्रृंखला का चयन किया उससे क्या करेंगे, अंकन करेंगे। तीसरा पॉइंट है यौगिक का नाम लिखना, और कार्बनिक यौगिक के नाम लिखने के लिए हम निम्न सूत्र का उपयोग करते हैं। सूत्र है प्रतिस्थापी प्लस मुख्य कार्बन श्रृंखला प्लस प्राथमिक अनुलग्न प्लस द्वितीयक अनुलग्न। प्रतिस्थापी प्लस मुख्य कार्बन श्रृंखला प्लस प्राथमिक अनुलग्न प्लस द्वितीयक अनुलग्न। अभी प्रतिस्थापी किसके लिखेंगे, प्रतिस्थापी में हमेशा पूर्व लगन ली जाती है, प्रतिस्थापी की हमेशा की ली जाएगी, पूर्व लगन ली जाएगी। प्रतिस्थापी कौन कौन से अभी आपको बताए जाएंगे। तो प्रतिस्थापी का हमेशा क्या लेते हैं, पूर्व लगन। यदि एक से अधिक प्रतिस्थापी है तो उनकी जो पूर्व लगन है उसको लिखेंगे अल्फाबेटिक के हिसाब से, यानी A से स्टार्ट होगी तो उसको पहले लिखेंगे, B से स्टार्ट होगी तो बाद में लिखेंगे, यानी अल्फाबेट ABCD के अनुसार लिखेंगे। सेकंड नंबर पर मुख्य कार्बन श्रृंखला, ये क्या ये भी बताएंगे। तीसरा पॉइंट है प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न 3 ही होगी, या तो सिंगल बॉन्ड होने पर A डबल बॉन्ड होने पर A, ट्रिपल बॉन्ड होने पर आइन। और द्वितीयक अनुलग्न हमेशा किसके लिए जाती है, मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए जाती है। अभी चारों पॉइंट के बारे में अभी आपको बताएंगे। प्रतिस्थापी कौन सा होगा, मुख्य कार्बन श्रृंखला में क्या लेंगे, प्राथमिक अनुलग्न क्या है, द्वितीयक अनुलग्न क्या है। देखिए एक नोट है यहाँ पे, यदि कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक प्रकार के क्रियात्मक समूह हो तो सबसे अधिक क्रियाशील समूह मुख्य क्रियात्मक समूह
समूह कहलाता है। ये अन्य सभी प्रतिस्थापी माने जाते हैं। यानी एक से अधिक क्रियात्मक समूह, जैसे सी डबल ओ एच भी आ गया, सी डबल बॉन्ड ओ एच भी आ गया, सी डबल बॉन्ड भी आ गया, ओ एच भी आ गया, यदि ये सारे आ गए ना, तो जो सबसे अधिक क्रियाशील है वो तो मुख्य क्रियात्मक समूह माना जाएगा और बाकी सभी क्या माने जाएंगे, प्रतिस्थापी माने जाएंगे। आगे देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल इसमें देखना, इसमें केवल हमारे पास एक ही क्रियात्मक समूह है OH, तो यही हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो OH भी आ रहा है, CHO भी आ रहा है, तो इनमें से CHO OH से अधिक क्रियाशील है, इसलिए ये मुख्य क्रियात्मक समूह हो जाएगा और ये हमारा प्रतिस्थापी हो जाएगा। ठीक है, और श्रृंखला के अलावा जो भी बार कार्बन या जो भी निकला होगा वो भी हमारे क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापी माना जाएगा। एक नोट है, किसी यौगिक का नाम लिखते समय प्रतिस्थापी की स्थिति को अंक द्वारा व्यक्त करते हैं, यानी प्रतिस्थापी कौन से नंबर पर है, कौन से नंबर के कार्बन परमाणु पर है, वो संख्या आपको लिखनी पड़ेगी। दूसरा नोट है, नाम लिखते समय दो अंकों के मध्य, दो अंक आ गए तो दोनों के बीच में कोमा लगाएंगे एवं अंक व अक्षर के मध्य डैश का प्रयोग करते हैं। अब देखें सूत्र में हमारा पहला पॉइंट क्या था, प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी कौन कौन से होंगे वो जरा देखना। प्रतिस्थापी, और प्रतिस्थापी क्या ली जाती है, पूर्व लगन ली जाती है। तो पहला प्रतिस्थापी है आर, आर का मतलब एल्किल, एल्किल को आर से दर्शाया जाता है। एल्किल क्या, देखो जो एल्केन होता है ना, एल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर दो तो क्या बन जाएगा, एल्किल बन जाएगा। जैसे एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस किया तो बन गया CnH2n+1, यानी ये सूत्र होता है एल्केन का और ये सूत्र होता है एल्किल का। जैसे सबसे छोटी एल्केन है CH4, CH4 में से एक हाइड्रोजन कम किया तो बन गया CH3, तो ये क्या हो गया, एल्किल। CH4 का नाम मैथेन होता है तो CH3 हो जाएगा मैथिल। ठीक है भाई, एल्केन में से एन हटा दो और लास्ट में इल लगा दो, बन जाएगा एल्किल। जैसे C2H6, दूसरे नंबर के जो एल्केन होता है वो होता है C2H6 यानी एथेन, लेकिन एक कार्बन कम कर दे तो C2H5 बन गया और नाम पड़ गया एथिल। वैसे प्रोपिल, तो वैसे बनती जाएंगी। तो पहले प्रतिस्थापी कौन है, एल्किल। एल्किल का मतलब क्या है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दो एल्किल बन जाएगा। ठीक है, और ये उनकी हो जाएगी पूर्व लगन। जैसे CH3 है तो मैथिल, C2H5 है तो एथिल, C3H7 है तो प्रोपिल, ये इनकी पूर्व लगन हो जाएगी। आगे देखना, सेकंड पूर्व लगन होती है हेलो। हेलो का मतलब होता है फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। ये आ गया तो एफ का मतलब फ्लोरो, इसको फ्लोरो बोलते हैं। Cl का मतलब क्लोरो, Br का मतलब ब्रोमो, आई का मतलब आयोडो। ये क्या है, प्रतिस्थापी है और ये इनकी पूर्व लगन है। ये प्रतिस्थापी है और ये इनकी पूर्व लगन है। ठीक है, तुम्हारा सूत्र क्या था, प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी समझ गए आप लोग, दो ही हैं आपके, एक तो एल्किल है और एक हैलोजन है, उनके पूर्व लगन आपने देख ली है। सेकंड पॉइंट है मुख्य कार्बन श्रृंखला। मुख्य कार्बन श्रृंखला के लिए कार्बन की संख्या के आधार पर इस प्रकार नाम लगते हैं। जैसे ये कार्बन की संख्या है और ये नाम है, एक होने पर मैथ, दो होने पर एथ, तीन होने पर, यानी यदि कार्बन संख्या एक है तो उसे बोलेंगे मैथ, कार्बन की संख्या दो है तो उसे बोलेंगे एथ, कार्बन की संख्या तीन है तो उसे बोलेंगे प्रोप, चार है तो ब्यूट, पाँच है तो पेंट, छः तो हेक्स, सात है तो हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, ऐसे। यानी कार्बन की संख्या पाँच है तो उसे क्या बोल देंगे, पेंट बोल देंगे। तो यह है मुख्य कार्बन श्रृंखला। तीसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर, प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न हमेशा बॉन्ड के लिए जाएगी, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल है तो इन, ट्रिपल है तो आइन लगा देंगे। चौथा पॉइंट हमारा द्वितीयक अनुलग्न, और द्वितीयक अनुलग्न में क्या ली जाती है, मुख्य क्रियात्मक समूह का अनुलग्न ली जाती है। अब ये मुख्य क्रियात्मक समूह कौन कौन से जरा देखना, आपके केवल चार ही मुख्य क्रियात्मक समूह है और ये जो मैंने लिखे हैं ना, ये क्रियाशीलता के आधार पर लिखे हैं। ये सबसे अधिक क्रियाशील, ये इससे कम, ये इससे कम, ये सबसे कम। तो सबसे पहले है कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH, फिर है एल्डिहाइड CHO, फिर है कीटोन C डबल बॉन्ड O, फिर है एल्कोहल OH। कार्बोक्सिलिक अम्ल के अनुलग्न ओइक अम्ल होगी, पूर्व लगन कार्बोक्सी होगी, लेकिन आपको तो अनुलग्न काम में लेनी है तो अनुलग्न याद रख लेना। कार्बोक्सिलिक अम्ल के अनुलग्न ओइक अम्ल, एल्डिहाइड की एल, कीटोन की ऑन, एल्कोहल की ऑल। अब देखिए एक्सरसाइज प्रैक्टिस पर चलते हैं। तो चार ही पॉइंट है आपके, बस मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे लंबे कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, उसके बाद में जो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला आपने बनाई है उसका अंकन करना है, और अंकन के बाद में आपको सूत्र यूज करना है। सूत्र में सबसे पहले प्रतिस्थापी, जिसका अपन क्या लेंगे, पूर्व लगन लेंगे। एक से अधिक प्रतिस्थापी है तो अल्फाबेटिक से लिख देंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, प्राथमिक अनुलग्न, सेकंड पॉइंट है मुख्य कार्बन श्रृंखला। पहला पॉइंट है प्रतिस्थापी, जिसकी की ली जाती है, पूर्व लगन ली जाती है, और एक से अधिक प्रतिस्थापी है तो अल्फाबेटिक हिसाब से अपन लिखेंगे। सेकंड पॉइंट मुख्य कार्बन श्रृंखला, इसमें के लिए जाएगी कार्बन की संख्या को दर्शाना है। कार्बन की संख्या एक है तो मैथ, दो है तो एथ, ऐसे। तीसरा पॉइंट है प्राथमिक अनुलग्न, जिसमें सिंगल बॉन्ड की एन, डबल की इन, ट्रिपल की आइन। और चौथा पॉइंट है द्वितीयक अनुलग्न, जिसमें मुख्य क्रियात्मक समूह की अनुलग्न ली जाती है, और मुख्य क्रियात्मक समूह आपके चार हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है और एल्कोहल है। एक्सरसाइज
सबसे पहला एग्जाम्पल है, जैसे देखो ये वाला जो एग्जाम्पल है ना, ये मैं आपकी बुक के बता रहा हूँ, ये बिल्कुल सिंपल है। ये हमारे पास एक यौगिक है CH3 CH2 CH2 Cl। तो सबसे पहले आपको सबसे लंबे कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। तो देखिए ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हो जाएगी, सिंपल सी बात है। सेकंड पॉइंट के अंकन देंगे। अब देखो अंकन अपन यहाँ से भी दे सकते हैं, यहाँ से भी दे सकते हैं, इधर से देंगे। क्यों? क्योंकि इधर से देने पर देखो इसको सबसे कम अंक मिलना चाहिए, क्योंकि क्लोरीन प्रतिस्थापी है। यदि इधर से नंबर देंगे ना, तो 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, क्लोरीन को नंबर मिलेगा 3, और इधर से करने पर इसको नंबर मिलेगा 1। और हमारी शर्त क्या है कि सबसे कम अंक मिलना चाहिए, इसलिए आप इधर से नामकरण करेंगे, सॉरी अंकन देंगे। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया, इधर से अंकन दे दिया 1 2 3। अब लगाएंगे सूत्र। सूत्र में सबसे पहला पॉइंट क्या है? प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी की क्या ली जाती है? पूर्व उल्लंघन ली जाती है। यहाँ पे प्रतिस्थापी कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन की वो क्या होती है? क्लोरो होती है, ठीक है। लेकिन कौन से नंबर कार्बन पर है? 1 नंबर के कार्बन पर है, तो 1 और अंक और शब्द बीच में डैश लगाना है, तो 1 डैश क्लोरो लिख दिया। सेकंड पॉइंट है मुख्य कार्बन श्रृंखला। मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन? देखो 3 कार्बन है, तीनों के बोलते हैं प्रोप। प्रोप लगा दिया। और फिर इसके बाद में क्या लिखेंगे अपन? प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न में क्या ली जाती है? सिंगल बॉन्ड होने पर एन, डबल होने पर एन, ट्रिपल होने पर आइन। किसमें सभी में सिंगल बॉन्ड है ना, तो क्या लगा देंगे? एन, प्रोपेन। और चौथा पॉइंट होता है द्वितीयक अनुलग्न। किसकी? मुख्य क्रियात्मक समूह की। और इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह है ही नहीं, ठीक है। तो नाम हो जाएगा 1 क्लोरो प्रोपेन। सेकंड देखना CH3 CH2 CH2 Br। यहाँ पे देखना सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करने के बाद में अंकन देंगे। देखिए अंकन ऐसे देंगे क्योंकि इसको कम अंक मिलना चाहिए ब्रोमीन को, तो 1 2 3। इसके बाद देखिए सबसे पहले सूत्र लगाएंगे आप। सूत्र में सबसे पहले क्या आता है? प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी के लिए जाती है पूर्व उल्लंघन। यहाँ पे प्रतिस्थापी कौन है? ब्रोमीन। 1 नंबर पर है तो 1 ब्रोमो। कार्बन कितने? 3, तो प्रोप। सभी में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। ये इसे ले सकते हैं ब्रोमो प्रोपेन। 1 नंबर होने पर एक को लिखो चाहे मत लिखो, बात एक ही है। तीसरा एग्जाम्पल देखो CH3 CH2 CH2 OH। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया, अंकन दे दिया, ठीक है। अब देखो इसमें OH क्या है? सबसे बात सूत्र लगाएंगे। पहला पॉइंट है प्रतिस्थापी। इसमें प्रतिस्थापी है ही नहीं, क्योंकि OH तो क्या है? क्रियात्मक समूह होता है, तो प्रतिस्थापी नहीं है। फिर सेकंड पॉइंट है क्या? मुख्य कार्बन श्रृंखला। इसमें कितने कार्बन है? 3, तीनों के बोलते हैं प्रोप। प्रोप लगा दिया। प्रोप के बाद में तीसरा पॉइंट होता है प्राथमिक अनुलग्न बॉन्ड की। इसमें सभी में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट क्या है? द्वितीयक अनुलग्न। किसकी? मुख्य क्रियात्मक समूह की। और इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह क्या है? अल्कोहल है। और अल्कोहल की अनुलग्न क्या होती है? ऑल होती है, तो हो जाएगा प्रोपेनॉल। अरे हो जाएगा ना। चौथा देखो CH3 CH2 से डबल बॉन्ड OH। सबसे पहले अपन ने सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया, फिर ये अंकन दे दिया। अंकन देने के बाद में देखिए सूत्र लगाएंगे। सूत्र का पहला पॉइंट होता है प्रतिस्थापी। इसमें प्रतिस्थापी नहीं है, छोड़ो। सेकंड पॉइंट है मुख्य कार्बन श्रृंखला। कितने कार्बन है? 3, तीनों के बोलते हैं प्रोपेन, ठीक है। तीसरा पॉइंट होता है प्राथमिक अनुलग्न। किसकी? बॉन्ड। किसमें डबल बॉन्ड आ रहा है क्या? ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। देखो सारे ये हमारा क्या है? ये मुख्य क्रियात्मक समूह है, ये डबल बॉन्ड काउंट नहीं करना है, तो प्रोपेन बन गया। और लास्ट पॉइंट होता है मुख्य क्रियात्मक समूह के अनुलग्न, यानी द्वितीयक अनुलग्न। किसकी? मुख्य क्रियात्मक समूह की। मुख्य क्रियात्मक समूह किसमें? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड की अनुलग्न एल होती है, एल होती है, तो नाम हो जाएगा प्रोपेनेल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनेल। तो ऐसे आपको सारे एग्जाम्पल सोल्व करने हैं। आगे देखिए ये सारे एग्जाम्पल है, ये कुछ आपकी बुक में दे रखे हैं, ये आप लोग सोल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है ना PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके अब तक 10th क्लास में आ चुके हैं, नामकरण के, IUPAC नामकरण के, जो कि आप लोग आराम से बैठ के सोल्व कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन जो मैंने नियम बताए थे उन्हीं के अकॉर्डिंग सोल्व हो जाएंगी। तो ये था आपका IUPAC नामकरण पद्धति।